ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरी कि मुझे उत्तर प्रदेश महिला विंग में सेक्रेटरी की तरफ से मुझे नियुक्त किया गया। और मेरी पूरी कोशिश, क्योंकि मैं शुरू से ही महिलाओं के लिए कार्य करती रही हूँ, मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ी। मेरा इंडिविजुअल एक अपनी एक ऐसा था कि जब है इतना पावर है मेरे पास कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर सकूँ, तो मैंने शुरू से ही कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए करती रही हूँ। और जिसमें सबसे बड़ा मैंने जो कार्यक्रम किया था वो था कर्मठा स्वरूपा, जिससे मैंने हर वर्ग के जो भी हमारे हेल्पर्स हैं, जो आज के दिन पे लोग कहते हैं ना फ्रंट वर्कर्स को आप सम्मानित करें, वो मैंने आज से 4 साल पहले उस काम को किया था, जिसका बहुत अच्छा असर उन महिलाओं पे आया जो सोचती थी कि ये काम बहुत छोटा है। तो उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया था मैंने, ताकि उनकी मतलब एक लाइफस्टाइल उनकी अच्छी हो जाए और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वो खुद कमा पाएँ। लाइक मोती की माला बनाने वाली को मैंने पकड़ा, बीड़ी बांधने वालों को मैंने पकड़ा, साड़ी पे फॉल लगाने वालों को मैंने पकड़ा। तो ये सारे लोग का ये काम छोटा नहीं था, इनके बिना वो हम अधूरे थे। तो ये कार्यक्रम करते हुए थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, महिलाओं के लिए मुझे करना चाहिए। तो अब इस पोजीशन, अगर कोई एक कर्तव्य करने का एक अधिकार मिला है, तो मैं अपना 100% महिलाओं को ज़रूर दूंगी। और इसमें सबसे पहली बात मैं है, जिस जगह मैं रह रही हूँ, ये पूरे सराउंडिंग जो है बहुत ऐसे लोगों से जुड़ा है जो आए दिन उनके घर में झगड़ा हो रहा है, औरतों पे मारपीट है, हस्बैंड के द्वारा मारपीट हो रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये इतनी सारी ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि पहले मुझे इसमें आगे बढ़ने में थोड़ी हिचक होती थी कि इसका केस कहाँ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मैं इस पावर में हूँ, मुझे पावर मिली है, तो मुझे लगता है कि इसका सहयोग हमारी पूरी कमेटी को, तो कमेटी देती ही है, मुझे देगी। सरकार की तरफ से भी हमें हरी झंडी है कि हम इस काम को आगे दें, उनको न्याय दिलाएं। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा कि किसी भी औरत को जो प्रताड़ित होती है अपने बच्चों के द्वारा, मेरा मुद्दा ये होगा कि बच्चों के द्वारा प्रताड़ित। देखिए, एक हस्बैंड के द्वारा वाइफ जब तक झेलती है तो उसके साथ रह लेती है, लेकिन जब बच्चे उनको दुत्कारते हैं वो उसके लिए बहुत असहनीय हो जाता है। वो मैं नहीं चाहती कि किसी भी औरत को निकल के, उसका घर होने के बावजूद उसको निकल करके किसी भी एक धर्मशाला में जाके रुकना पड़े, मंदिर के किनारे जाके सोना पड़े, या फिर जो आपके दुर्गा कुंड के पास जो महिलाओं के लिए बना हुआ विचार जो आकर के वहाँ रुकी हुई हैं, उनके लिए ऐसे गृह में जाकर उनको रुकना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सरकार के द्वारा योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है कितना सफल है? क्या महिलाएं सुरक्षित आज हैं? देखिए, अगर सरकार का जो ये प्रयास है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को बचा भी लिया। अब बेटी को बचाने के बाद, यानी आप कोख से बेटी को जन्म दे दीजिए, फिर पढ़ाने और बेटी के बड़े होने तक में जो ये फेज़ है, वो एकदम से तो बड़ी होकर पढ़ेगी नहीं। उस बीच का जो फेज़ है, उस बीच में जो कौन जिम्मेदारी लेगा? वो सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पर उनको बाहर निकलना है, अगर स्वावलंबी बनना है तो बाहर निकलना है, क्योंकि हर औरत के अंदर या हर महिला के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि हाँ, वो बाहर जाके अकेले अपने काम को कर पाए। ऐसा नहीं है। ये ऐसे देख के लगता है, कुछ चुनिंदा लोगों को देख के लगता है कि हाँ, ये काम हो रहा है, लेकिन हर क्षेत्र में महिलाओं को आपत्तिजनक टाइम से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि उनको वहाँ जॉब करनी, उनकी नौकरी पे आ रही है। उनको हर आदमी घर से सक्षम होता तो नौकरी के लिए क्यों इतना औरतें निकलती बाहर? लेकिन है, असुरक्षा तो है ही। महंगाई को लेकर क्या कहीं, कितना असर महंगाई को लेकर पड़ा है महिलाओं, घरेलू महिलाओं के ऊपर? काफ़ी पड़ा है, काफ़ी पड़ा है। एक अगर मैं बहुत बात करती हूँ तो मेरे अगल बगल जो महिलाओं को देखती हूँ, तो उसकी वजह से महिलाओं के अंदर एक ये आया कि अपना भी कुछ मैं कमा लेती तो घर का खर्च चलता। तो खर्च तो बढ़ा है, तभी महिलाओं के अंदर ये बातें भी आई हैं। लाइक अभी आप देखिए, हमारे पास सिलेंडर का कीमत देख लीजिए आप। क्या ये संभव है कि एक सामान्य वर्ग की महिला क्या वो 900 रुपये का सिलेंडर ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। उन महिलाओं को क्या करना चाहेंगे जो इस वक्त जो कमज़ोर हैं, कैसे करेंगे? देखिए, अब जो इस वक्त कमज़ोर महिलाएं हैं, पहली बात तो मैं सम्मान करूंगी कि वो कुछ न कुछ वो कार्य करें, और अगर उनके पास वो गुण या स्किल नहीं है तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र बना रखा है, सरकार ने भी दे रखा है कि आप जाकर के वहाँ सीख सकते हैं। जैसे आपका ये कौशल विकास योजना जो थी, उसमें मिनिमम आपके चार्जेस लगते हैं, लेकिन उसमें सारी चीज़ें हैं। आप ब्यूटिशियन लीजिए, सिलाई कढ़ाई लीजिए, एजुकेशन लीजिए, कंप्यूटर पे लीजिए, सब कुछ है वहाँ। तो जाना पड़ेगा, लेकिन देखिए वो तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कह सकते कि सरकार ने वो जगह प्लेटफॉर्म बनाई है, लेकिन उसको यूज़ कौन कर रहा है, कैसे घर के लोग कर रहे हैं? भाई जो लोग दे सकते हैं अच्छी फीस और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो उसमें क्यों जाए? जाने के लिए वहाँ पे कुछ कैटेगरी बना देनी चाहिए कि इन्हीं लोगों को वहाँ पे आने मिलेगा। तो पहले जा कर के अच्छे लोग अगर वहाँ कब्जा करके बैठ जाएंगे कि हाँ, कम फीस में इतनी पढ़ाई हो जाती है, तो उनको तो क्यों एंटरटेन करे भाई? वो एंटरटेन तो आप उनको करिए जो कि नहीं दे सकते उतनी फीस।
तो ये घपला थोड़ा सा रोकना चाहिए। ठीक है, ये टीम है, लगी है, हो सकता है इस पे भी ध्यान मैं ज़रूर कराना चाहूँगी, एंटी करप्शन टीम की तरफ से मैं बोल रही हूँ। ये भी होना चाहिए कि जो कौशल विकास योजना सरकार की चली हुई है, तो क्या उसमें पढ़ने वाले बच्चे सच में वो डिज़र्व करते हैं उस जगह पे पढ़ने के लिए, या जो डिज़र्व करते हैं वो उससे वंचित हैं? इसके बारे में भी खोजबीन होनी चाहिए। मैडम, शिक्षा के स्तर को लेकर प्रशासन सरकार कटिबद्ध है, खर्च कर रही है, क्या कंडीशन अभी आज के दौर में कैसा लगता है सरकार शिक्षा को लेकर? आपने बहुत सही सवाल किया मुझसे। अभी 2 अक्टूबर से पहले मैं एक चिड़ई गांव, एक गांव है यहाँ पर, आप लोग भी सुने होंगे, मैं वहाँ पे ऐसे गई थी देखने के लिए। तो एक प्राइमरी स्कूल मुझे दिखाई दिया जो गवर्नमेंट स्कूल है, देखने में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बना के रखा, साफ़ सुथरा, सब कुछ बहुत सुंदर। मैं स्कूल के अंदर गई, मुझे इंटरेस्ट हुआ स्कूल के अंदर जाने के लिए। तो मैंने देखा कि जो बच्चे थे वो ज़मीन पर बैठे हुए थे, टाट पर। तो मुझे ये मालूम था कि सरकार ने बहुत खर्च किए हैं इन प्राइमरी स्कूल को अपडेट रखने के लिए, उनको हर तरीके की सुविधाओं को देने के लिए, जिसमें सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चा ठीक से एक टेबल और कुर्सी लेकर के एक सम्मानित तरीके से अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। इसीलिए सरकार ने इतना खर्चा किया है ना। लेकिन जो मैंने जब देखा कि वो बच्चे ज़मीन पर, और क्लास 1 के बच्चे यानी कक्षा 1 के बच्चे जो इतने छोटे होते हैं वो ज़मीन पर टाट पर बैठे हुए थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उन स्कूल में वादा करके आई कि मैं आपको क्लास 1 के एक बच्चों को, जैसे 10 बच्चे थे, तो मैंने कहा मैं आपको 5 बेंच और 5 टेबल दूंगी, बच्चे ज़मीन पर नहीं होने चाहिए। हालांकि ये मेरा काम नहीं था, ये काम सरकार ने कर दिया, लेकिन सरकार ने जब पैसा दे दिया उसके बाद जो उसके बीच का जो चैनल है, क्या वो सही वर्क कर रहा है, क्या वहाँ पर वो सुविधाएं पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं, ये करने के लिए जो अभी ये टीम गठित हुई है हमारी, जो कि जितने भी सरकार के द्वारा जो एजुकेशन पे पैसा खर्च हो रहे हैं वो अपडेट है कि नहीं है, ये जो हमारी टीम करने जा रही। तो मैंने सबसे पहले इसका यही किया कि ये रिपोर्ट में आनी चाहिए कि मेरे खुद का दौरा किया हुआ है, खुद का देखा हुआ है। चिड़ई गाँव है उस विलेज का नाम है, और ब्लॉक है उसका गौरा कला, उस ब्लॉक में वो गाँव आता है। तो जाना चाहिए देखने के लिए। देखिए, बाहरी चीज़ों को देख करके हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि अंदर क्लासरूम में जो शिक्षा ग्रहण करने बच्चे आ रहे हैं, क्या वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं शिक्षा प्रॉपर। जब बैठने की जगह बैठने ज़मीन पर आप बैठाएंगे तो क्या शिक्षा लेगा। और उसके बाद अब धीमे धीमे जाड़ा आ रहा है, विंटर्स में बच्चे क्या ज़मीन पर बैठेंगे। जब सरकार ने पैसा दिया है तो आप उनको टेबल कुर्सी बैठाएंगे, ज़मीन में बैठा दीजिएगा। तो ये जो बीच में खाने पीने वाले लोग बैठे हुए, उनकी कड़ाई होनी चाहिए, उनकी क्लास लगनी चाहिए, पैसा डायरेक्ट उनको फ़ायदा मिले। ठीक है, यही मेरा कहना है कि सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उसका देखभाल करने के लिए कौन है, वो चैनल कौन है कि सही जगह पे सही टाइम पे सही पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बीच में खा पी के खाली हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए।